से उनको जोड़ना, बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना, गरीबों के लिए अनाज की उपलब्धता, इलाज बेहतर उनका इलाज हो उसके लिए आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपया तक की, और दवा भी सस्ता मिले। तो इसके लिए पूरा देश में जेनरिक जो कहते जन औषधि केंद्र को खोलना। तो इन सारे बातों को भी जनता को हमें बताना है और बताते हैं ताकि लोग जान सकें कि सरकार किस प्रकार से आम जनों के लिए, आम गरीबों के लिए काम कर रही है। अभी अभी आपने देखा कि जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, जो परंपरागत कारीगर है, उनके लिए भी भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपये, ये स्थिति है इस प्रदेश की। तो जिनका काम चोरों को पकड़ना, सज़ा दिलाना, आज वो अगर वसूली में लगे रहेंगे तो फिर कैसे होगा? फिर करप्शन से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। अब सरकारी दफ्तरों में जहाँ कहीं भी बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, अफसर क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि भाई हम दे करके आए हैं तो हम लेंगे ही, या जहाँ जाना है वहाँ जा कर के आप शिकायत करिए। ये खुल्लम खुला सब जगह सुनने को मिलता है। तो करप्शन और फिर लूट, सब चीज़ की लूट मची हुई है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, जहाँ कहीं भी या ज़मीन हो। तो कुल मिलाकर के संकल्प यात्रा है। एक तो अपराधियों से झारखंड को मुक्त करने होगा। 24 तारीख को एक अखबार में छापा कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हुई। हत्या तो काफ़ी लोगों की होती है, लेकिन 23 व्यवसायी जो बिजनेस करते, उनमें से 9 लोगों ने तो पुलिस को सूचना दी थी कि हमारी जान को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने या सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर पुलिस उस पर ध्यान दी होती, उनकी सुरक्षा किए होते, तो शायद उन लोगों की जान बच जाती। हमने हेमंत सोरेन जी से मांग की है कि भाई आप इस मामले को जांच कराइए। जिस भी स्तर पर अफसरों ने जो लापरवाही बरती है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति जान को खतरा है किसी की, और उन्होंने पत्र लिखा आपको, और इसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? तो कोई बचेंगे नहीं, या फिर राज्य में कोई उद्योग धंधा आगे बढ़ेगा ही नहीं। और दूसरा जो समस्या है इस प्रदेश में, जो आपने देखा होगा, कल ही मैंने देखा कि गढ़वा में एक मुसहर जाति के लोग भूख से मर गए। गढ़वा में दूसरी घटना, वो भी मुसहर जाति की एक महिला जो मर गई थी बस स्टैंड में। फिर उनको थाना वाले आए तो फिर उनको हॉस्पिटल ले गया वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए, और हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़ दिया, उनकी नाक को चूहों ने खा लिया। मतलब एक रात की ये घटना है, तो आप सोच सकते हो कि हालत कैसी है। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो गरीब भूखे मर रहे हैं, कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में अनाज भी भेज रहे हैं, इसका मतलब वो अनाज ठीक से नहीं पहुंच रहा है। तो ये भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड होनी चाहिए। जो सरकारी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर पर, चाहे वो एमओ है, चाहे वीडियो है, चाहे और भी जो कर्मचारी, उन लोगों का दायित्व बनता है या निश्चित कर देना चाहिए कि जो गरीब है रियल में, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। और फिर भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त करना है, और साथ ही जो झारखंड के जो लुटेरे लोग हैं, जो बिचौलिया दलाल है, जिन लोग झारखंड सरकार को संचालित कर रहे हैं, भ्रष्ट अफसर से, इन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। तो ये जनता के बीच, जनता से ये संकल्प, इसी संकल्प को लेकर के आज पूरे प्रदेश में, और फिर केंद्र की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो 9.5 वर्षों में जो उपलब्धि रही है, जो उन्होंने काम किया है, खास करके गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यानी अगर आप देखें तो हर सेक्टर के लिए उन्होंने काम किया। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास
सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ किया और उसी को हमें बार बार जनता को याद दिलाना और उनको बताना भी कि भाई किस प्रकार से गरीबों के चाहे आवास बनाना हो, चाहे महिलाओं के लिए इज्जत घर बना। जिस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि भाई कोई भी, चूँकि धार्मिक स्वतंत्रता की तो आज़ादी है कि कोई भी किसी भी मज़हब को वो अपना सकते हैं और उसके लिए उनको डीएम से परमिशन लेना, अर्थात उनको कोई लोभ लालच में तो उनको नहीं फंसा रहा है, तो ये प्रावधान। लेकिन हेमंत सोरेन जी इसका कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे हैं, उसमें से वो साइलेंट है, कुछ भी वो बोल नहीं रहे हैं। अब रही बात उनको सुविधा देने की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भी आज उसको लेकर के भी बहुत बड़ी आबादी है जो डिमांड करती है। अब सरकार इन सारी चीज़ों को देखती है कि भाई हमें उनको लाभ देना है कि नहीं देना है, और लाभ कोई आदिवासी के कारण नहीं मिलता है, एसटी कारण, उनको जाति के कारण मिलता है। आदिवासी सूची में जिन जिन जातियों को शामिल किया गया है तो उन जातियों के कारण मिलता है, और उस जाति को डिलिस्टिंग के लिए एक संगठन हमने सुना है, वो लोग बीच बीच में आंदोलन भी करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनुसूचित जनजाति हित रक्षा समिति करके वो लोग इस डिमांड को किए हुए हैं। अगर सरकार उस पर देखेगी, क्योंकि मामला केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार उस पर देखेगी, विचार करेगी। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि हेमंत सरकार आयुष्मान कार्ड इस तरीके से नहीं बना रही। ये सवाल नहीं हुआ ना कि पिछले बार नहीं हुआ इसलिए अभी भी हम नहीं करेंगे। मेरा कहना है पिछले बार, मैं कह रहा हूँ ना, पिछले बार भी छूटा होगा। भाई मेरा कहना है कि आप तो जिनकी सरकार है, जो दम्भ भरती है कि भाई हम आदिवासी गरीबों की है और गरीब यहाँ मर रहा है, तो हमने इसलिए कहा कि उनको क्या रास्ता हो सकता है, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए ना इन लोगों के ऊपर। ये जो कर्मचारी आपके ब्लॉक में जो बैठे हुए हैं, और जिस दिन आप फिक्स कर देंगे तो देखिएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगली बार जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो ये अवसर आयुष्मान कार्ड भी बना करके लोगों को देंगे, जनता को फिर सरकारी दफ्तरों की दौड़ा नहीं करनी पड़ेगी, और यही लोग उन गरीबों के राशन कार्ड भी बना करके देंगे। क्योंकि पॉलिटिकल थोड़ा सा कंपल्सन होता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अफसरों को तो कोई वोट ना लेना होता है ना देना होता है, तो आराम से जो ज़रूरतमंद है उसको मिल जाएगी। तो इस काम को तो आप उनके ऊपर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको फिक्स करनी पड़ेगी। आप ये मान रहे हैं ना कि आपकी जो पहले की मैं कह रहा हूँ ना कि पहले भी कोई गलती अगर हुई है तो उसको ठीक करना नहीं, इसलिए तो हेमंत सोरेन को चुना। जो जनता जनप्रतिनिधि चुनती है। अरे भैया ये राम जी की, नहीं सर, इधर नहीं। हाँ भाई, तो राम जी का ये में तो रहा ही है ना, आप गजब करते यार, हम लोग जय श्री राम को करने वाले। समझने वाला तो ही समझेगा। अरे कैसे समझेगा, अरे कैसे समझेगा भैया, श्री राम लिखा हुआ यार, तो गजब करते हैं। क्या लिखा हुआ? जय श्री राम लिखा हुआ है। आपको खाली तीर धनुष ही दिखता है, जय श्री राम दिखता नहीं, तो मैं क्या करूँ। बाबूराज जी, एक सवाल है कि जिस प्रकार से पूर्वी आदिवासी एसटी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप पार्टी के प्रमुख हैं इस राज्य के, आप क्या मानते हैं कि इन लोगों को आदिवासी मान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए, आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैं कहूँगा कि किसी भी जाति को किस श्रेणी में डालना होता है उसकी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होती है, और उसके लिए स्वतंत्र एजेंसी होती है, वो उस पर समय समय पर वो निर्णय करती है और सरकार को देती है कि भाई किस जाति को बैकवर्ड कैटेगरी में डाला जाए, किसको एससी कैटेगरी में डाला जाए, किसको क्या बोलते हैं एसटी कैटेगरी में डाला जाए। तो ये सारे चीज़ बना हुआ है फॉर्मूला, इसलिए हमारी इच्छा ना इच्छा की कोई मतलब नहीं रह जाती, उस प्रोसेस से गुजरता है और वो उनको लगता है कि हाँ इसको जोड़ना है या इसको नहीं जोड़ना है तो वो करता है, इसलिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। इन लोगों की मांग को क्या किस रूप में लेते हैं? नहीं, मांग तो कोई भी करता है भाई, मांग बहुत सारे मांगे चलती रहती है, मांग तो अब उसको डेमोक्रेसी में मांग कोई बुरा नहीं होता है किसी का भी।
में जो धर्मांतरण जो कर रहे हैं आदिवासी, जो ईसाई बन गए हैं, उस पे सरकार की जो पहल है उसमें क्या होना चाहिए? एसटी की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या हम समझे नहीं बात को? जो ईसाई धर्म जो ईसाई धर्म अपना रहे हैं, उनको जो है उनको लाभ ST का भी लाभ मिल रहा है। सरकारी लाभ जो मिलना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो पिछली सरकार ने धर्मांतरण, वो अपने दस्तक दे रहा है, अपने ही वो बता रहा है कि हम यहाँ उपस्थित हैं। मेरा सवाल है कि बूढ़ा पहाड़ पर जब नक्सलियों का सफाया हुआ केंद्रीय फोर्स और मिल के, तो केंद्र सरकार ने इसका श्रेय ले लिया। आज जब चाईबासा में हो रहा है तो सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। आज इस देश के जो पुलिस है, केंद्रीय जो सुरक्षा बल की जो एजेंसी है, तो हमें लगता है कि लगभग 80-90 कंपनी यहाँ पर डिप्लॉय है झारखंड के अंदर में। एग्जैक्ट आंकड़ा इस वक्त नहीं है, क्योंकि अभी आपने अचानक पूछा, लेकिन मैं जानता हूँ जितना, क्योंकि हम सब जगह देख रहे हैं लोगों को। और ये भी तभी ऑपरेशन करता है केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों मिल करके जब लोग काम करते हैं। और अभी तो क्या है, ये किन लोगों को बचाने में लगे हुए हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड को लूटने में जो लोग थे, कोयला लूट में, बालू के लूट में, पत्थर के लूट में, जितनी दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट अफसर, उनको बचाने में लगे हुए। झारखंड को बचाने के लिए उनको कहाँ उनके पास फुर्सत है? अच्छा, मुख्यमंत्री संख्या है कि प्रशासन की लापरवाही रही है। हमने कल ही जबकि हम यात्रा में ही थे, तो उस समय मैंने इनको कहा कि अंधेरा क्यों लग रहा है इस सब में। अच्छा, और मैं कहूँगा कि ये बड़ा गंभीर मामला था। जब हमारी रोड शो हम पूछे भी कि आपने प्रशासन के साथ, नहीं DCR SP के साथ बैठ करके भी बात हुई थी। हमने कहा कि इसके बाद तो अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी घटनाएं घटित होती, ये भगवान की शुक्र है कोई घटनाएं नहीं घटित हुई, तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाइट कहीं कुछ था ही नहीं। कोई भी कहीं से कुछ पत्थर भी मार सकता था, कोई भी कुछ गड़बड़ कर सकता था। अच्छा बाबूलाल जी, और इनकी लॉ एंड ऑर्डर क्यों इतनी ख़राब है, क्यों इतनी बिगड़ा हुआ है? लगता है या तो ये प्रशासन को काम करना नहीं आता है, या फिर किसी के दबाव में लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। आपके हत्या की साजिश रच रहे हैं प्रशासन पदाधिकारी। अरे ये लोग क्या साजिश रचेंगे? अच्छा बाबूलाल जी, मार सके ना कोई। अच्छा ठीक है। मुख्य लोग मंडिया कहते हैं उस गठबंधन। देखिए, झारखंड के संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि पिछले भी 2019 में भी 1-1 ही फाइट हुआ था पार्लियामेंट के चुनाव, आप याद कर लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त वोट ला करके सभी लोकसभा सीटें वो जीती। तो 2 सीट सिर्फ नहीं जीते थे बीजेपी, तो 2 सीट इस बार वो भी जीत जाएंगे। हम सवाल इसलिए नहीं पूछे, कहा। मुस्लिम हाँ, वोटों का ठीक जो है। मैंने क्या लगता है? नहीं तो इधर ध्रुवीकरण हुआ तो इधर भी हो जाएगा ध्रुवीकरण, उसमें क्या करना है, इधर भी लोग समझ जाएंगे। और क्या है, अब 2024 तो अब चुनाव आने दीजिए ना। अगर कोई जाति और पंथ के आधार पर ध्रुवीकृत होते हैं तो दूसरे तरफ भी लोग हो जाएंगे। अच्छा बाबूलाल जी, कर रहा है हेमंत सोरेन तो नहीं कर रही, AD कर रहे हैं। और उसमें भी जब कहा जाता है कि भाई इस पर FIR करो, ED ने लिख करके देते हैं, तो उस पर FIR ही नहीं करती है सरकार, बल्कि उन लोगों को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते हैं, करोड़ों टका खर्च करते हैं। और अपने तो ये क्या हालत है, जो कहते थे ना कि भाई हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, वो तो है। आंदोलनकारी हैं, हम डरते नहीं हैं जेल से, हेमंत है तो हिम्मत है। हिम्मत है तो अगे ED वालों ने नोटिस दिया तो सुप्रीम कोर्ट रोते रोते पहुंच गए साहब।